चलें जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह के वीज़े ओपन हो गए। आज ये जो वीडियो है इसमें हम अनस्किल वर्कर जो उनके वीज़े हैं, उनके रिलेटेड बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तानियों के वीज़े हैं वो कौन-सी कैटेगरीज़ के वीज़े ओपन है और कितनी तालीम जैसे मैट्रिक वाले हैं, मैट्रिक पास वालों के वीज़े का क्या सीन है और इंटरमीडिएट जो अनस्किल्ड कैटेगरी में कौन-कौन से वीज़े आते हैं और कौन से वीज़े ओपन है और स्किल्ड कैटेगरी में कौन से वीज़े आते हैं, सारी डिटेल्स। और आपको पता है, आपने सुना होगा कि ईद के बाद सारे वीज़े खुलने वाले हैं, तो उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि अभी जो अप्रैल का महीना है, इसमें कौन से वीज़े ओपन हुए हैं और कौन से होने वाले हैं आगे। और उसके बाद मैट्रिक वाले जो है वो वीज़ा लग रहा है उनका या नहीं, और इंटरमीडिएट वालों का, ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे। नई ताज़ा क्या अपडेट है और अभी तक कौन से वीज़े इशू हो रहे हैं और एजेंट वगैरह जो वीज़े लगा के दे रहे हैं, कौन से एजेंट से लगाना चाहिए और कौन से एजेंट पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एजेंट्स पे ट्रस्ट करना है या नहीं, वीज़े के रिलेटेड सारी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा कौन सा वाला ओपन है और किस तरह आप जो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आप यूएई के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इस चैनल फरहान अब्बासी चैनल का नाम है यूट्यूब का, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको फ्री जॉब्स के रिलेटेड और वॉक इन इंटरव्यूज़, जो डेली वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, डायरेक्ट कंपनी के इंटरव्यूज़, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, तो आपको आपकी कंट्रीज से गल्फ कंट्रीज के लिए जो जॉब्स और वीज़े होते हैं उसके रिलेटेड फ्री इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल का नाम है जी फरहान अब्बासी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल्ड वर्कर्स का वीज़ा कौन सा इशू हो रहा है। स्किल्ड में सबसे पहले आप ये जान लें कि कौन कौन से बंदे आते हैं स्किल्ड में। एक तो जिसके पास कोई हुनर है, हुनर मतलब कि कोई डिप्लोमा है, कोई एक्सपीरियंस है। अभी देखिए, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पास जो वो इलेक्ट्रिशियन का बहुत सारा एक्सपीरियंस है तो स्किल कैटेगरी में आऊँगा क्योंकि मेरे पास हुनर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 20 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तो आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप स्किल्ड कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर आपके पास कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा का जो डिप्लोमा है और वो अटेस्टेड है, तो आपका जो डिप्लोमा है वो स्किल्ड कैटेगरी में काउंट होगा। तो उसकी जो लिमिट क्या है जी, कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा की लिमिट हो सकती है। आप रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है पर उसके पास डिप्लोमा नहीं है, तो वो स्किल्ड कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपने अगर फ्री बैठे हैं तो आप जल्दी से जल्दी कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर। तो आपका जो वो डिप्लोमा अटेस्ट होके आपका कहीं भी स्किल्ड कैटेगरी में वीज़ा लग सकता है। उसके बाद जी स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं जी, जो एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें, तो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, या आपने अगर फॉर एग्जांपल बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, या एमएससी की हुई है, बीएससी की हुई है, एमकॉम किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो वो आप आते हैं जिस स्किल्ड कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की जो डिग्रियां होती हैं वो आती हैं स्किल्ड कैटेगरी में। इसमें आपका वीज़ा लग सकता है। यूएई में अभी भी वीज़े लग रहे हैं जो बैचलर डिग्री या उससे ऊपर वाले हैं, पर उसकी शर्त यह है कि आपको जॉब मिलना चाहिए, आपको ऑफर लेटर मिलना चाहिए किसी कंपनी से। अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो आपका वीज़ा लग रहा है। बैचलर डिग्री की एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास डिग्री है पर वो अटेस्टेड नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप अगर बैचलर डिग्री आपके पास है तो वो अटेस्टेड होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए? आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, जो यूएई एम्बेसी है, पाकिस्तान में जो एम्बेसी है, आईबीसीसी है, ये 3-4 जगह जो होती है, मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो चेक करें कि डिग्री आप कैसे अटेस्ट कर सकते हैं। तो उन जगहों से अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड है, यहाँ पे आके यूएई एम्बेसी से भी अटेस्टेड है, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा स्किल्ड कैटेगरी में। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है पर वो अटेस्ट नहीं है तो मुश्किल हो सकता है, यानी कि अभी तक वीज़े नहीं लग रहे जिनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, फेक डिग्रियां बनाकर आकर यहाँ पर दिखा देते हैं, और दिखाकर, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में फेक डिग्रियां बनना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये है कि लोग बनाते हैं, बना के इधर आके गलत काम भी करते हैं। और दूसरा, वीज़ा बंद होने की जो वजह थी, जो वीज़े क्यों बंद हुए थे, वीज़े क्यों बंद हुए हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, आके यहाँ पर मांगना शुरू कर देते हैं, भीख मांगते हैं या कोई गलत काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उससे ये होता है कि जब बंदा पकड़ा जाता है तो यहाँ पे चेक की जाता है, हाँ जी कौन सी नेशनलिटी है, पाकिस्तानी है, ये जी बांग्लादेशी है, इंडियन है, नेपाली है, इस तरह के वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी अगर 120 या 200 या 500 बंदे ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर रूल है, यहाँ पे कानून है, कानून बने हुए हैं, कानून को फॉलो करें तो कोई आपको नहीं छेड़ता। अब लोग जो है वो लोगों ने जिंदगियां गुजारी हैं यहाँ पर, वो कानून को फॉलो कर रहे हैं। और कई कंट्रियां ऐसी हैं जो आकर यहाँ पर कोई गलत काम वगैरह नहीं करते, तो उनके वीज़े वगैरह में कोई मसला नहीं आता। वीज़ा उसका बंद होता है जो यहाँ पर
इलीगल एक्टिविटीज़ या तो गलत काम करता है, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ करनी है कि आपने इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई गलत भीख माँगना वगैरह ये इसको प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है ख़ानदान के ख़ानदान आए थे यहाँ पर भीख माँगने के लिए, तो पकड़े भी गए थे, 200 से 400 बंदे थे। मैं न्यूज़ में देख रहा था, तकरीबन ऐसा ही कुछ था। तो ये कि बंदे पकड़े भी गए थे। जब बंदा पकड़ा जाता है ना, तो इमिग्रेशन में पूछते हैं, हाँ जी कौन सी नेशनैलिटी है? पाकिस्तानी है। कौन सी नेशनैलिटी है? बंगाली है। इस तरह करके देखते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके वीज़े बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करें अनस्किल्ड वर्कर के वीज़े के बारे में, तो अनस्किल्ड वर्कर में आप मैट्रिक आपकी तालीम है या तो आपकी तालीम है जी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ब्लू कलर जॉब होती है, व्हाइट कलर जॉब नहीं होती। इंटरमीडिएट में आपका कौन सा वीज़ा लग सकता है? हाउसकीपिंग वगैरह के वीज़े लग सकते हैं, पर ये कि लगने चाहिए, या कुछ सुपरवाइज़र लेवल छोटा-मोटा सुपरवाइज़र होता है, सेल्स के वीज़े लग सकते हैं, जो अकाउंट्स छोटा-मोटा जो होता है कैशियर वगैरह उसके वीज़े लग सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरह के जो है वो अनस्किल्ड में आते हैं, पर ये कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट ये अनस्किल्ड में आता है। और सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो मेरे ख्याल में स्किल्ड कैटेगरी में नहीं है, मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि अगर तो आपकी बैचलर डिग्री है तो आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं सारे, और यह कि बैचलर से कम अगर आपकी एजुकेशन है, कोई भी बड़ी जॉब है, तो आपकी अनस्किल्ड कैटेगरी में आएगा। मैनेजर लेवल के वीज़े के लिए आजकल जो है वो स्किल्ड वर्कर होना लाजमी है, पर यह कि रूल चेंज होते रहते हैं, सिस्टम आता रहता है नया। अभी तक की जो अपडेट है उसमें बैचलर डिग्री वालों के, मास्टर डिग्री वालों के वीज़े बिल्कुल ओपन है, और इनके वीज़े जिनके पास कोई डिप्लोमा है 1 साल का या उससे ज़्यादा का अटेस्टेड, ठीक है, और बैचलर वाली जो डिग्री है वो अटेस्टेड है, तो हो रहे हैं। और फ्री जोन कंपनियों में वीज़े लग रहे हैं। फ्री जोन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, घर के वीज़े लग रहे हैं, किसी के घर में आप काम करते हैं या कोई आपको स्पॉन्सर करता है, तो वो वीज़ा आपका लग रहा है। विजिट वीज़े लग रहे हैं, विजिट पे आप ना आए मेरे ख्याल में, क्योंकि जॉब मिलना मुश्किल होता है। हम लोग जो है वो विजिट होता है किस चीज़ के लिए? विजिट होता है जी घूमने फिरने के लिए, आके आप यहाँ पर सैर सपाटा करके वापस जाते हैं, उसको कहते हैं विजिट वीज़ा। हमने क्या बनाया हुआ जी, हम विजिट पे जाएंगे और वहाँ पर जॉब जो ढूंढेंगे, जॉब ढूंढकर वहाँ पर जॉब करेंगे, तो विजिट में जॉब मिलना मुश्किल है। पर यह है कि अनस्किल्ड कैटेगरी में अगर स्पॉन्सर वीज़ा लेते हैं, तो फ्री जोन कंपनी में वीज़ा लेते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो अपना अपनी कंपनी खोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात फेक एजेंट्स की, तो एजेंट आपको बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारी रील्स भी देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, वो कहते हैं जी हाँ जी रमज़ान के बाद वीज़ा ओपन होने वाला है, बस ओपन हो गया समझो। तो ये है कि उसमें कोई सदाकत नहीं है। सदाकत मतलब कि ऑफिशियल न्यूज़ कोई नहीं है, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं है, या कि कोई पता चले हमें भी, कोई न्यूज़ पे आए या कोई वेबसाइट पे आए, कहीं पे हम देखें जी के वाकई में वीज़े ओपन हो गए। तो फेक जो एजेंट्स हैं उनसे बच के रहें, क्योंकि एजेंट्स जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो खा जाते हैं। तो यह है कि आप अगर कोई बोलता है आपका कि आपका वीज़ा ओपन है, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें जब तक कि कोई आप ऑफिशियली खुद ना देख लें किसी वेबसाइट पे, या किसी अदारे पे कॉल करके, इमिग्रेशन पे कॉल करके पूछ के कंफर्म ना कर लें। उस वक्त तक किसी एजेंट को पैसे वगैरह ना दें, पैसे वैसे भी ना दें। बहुत सारे एजेंट अब सिक्योरिटी कंपनीज भी ऐसे कर रही हैं, 2-3 मैंने देखा था पिछले दिनों, कि कह रहे हैं हम वी नीड सिक्योरिटी गार्ड, वी नीड फ्रेशर्स, हाउसकीपिंग ड्राइवर, हर किसी के सीसीटीवी ऑपरेटर, हर चीज़। तो यह कि वहाँ पर जाओ तो 3,000 मांगते हैं कि हाँ जी आपका वीज़ा लग जाएगा, 3,000 दिरहम दे दें तो आपको जो है वो वीज़ा लगा देंगे। तो ये है कि इन चक्करों में ना जाए, वीज़ा फ्री होता है अगर यहाँ पर आपका जॉब मिलती है। हाँ कोई कंपनियाँ होती हैं वीज़ा देती भी हैं पैसे लेके, पर ये कि पैसे देना लीगल नहीं है, तो कंपनी फ्री वीज़ा देने के अहल होती है। बहरहाल ये सारी अपडेट्स हैं फिलहाल के लिए। अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है, मुझे पता चलता है, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए अगर आप विजिट पे आना चाहते हैं, विजिट पे ना आए, और विजिट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड ना करें। हाँ अगर आपका घूमने फिरने का चांस है, घूमने फिरने का प्रोग्राम है, तो आप बेशक एक्सटेंड करें, पर यह जॉब के रिलेटेड जो है वो मेरे ख्याल में ना करें, क्योंकि वहाँ से ईजी तरीका है यार, एजेंसी में जाएं, वहाँ पे 4 पैसे ज़्यादा दे दे, बल्कि इतना जहाँ जहाँ पे आप ये यहाँ पर आकर खर्च करते हैं, इतने पैसे एजेंसी में भी लग ही जाते हैं, तो यहाँ पे भी इतने ही लगते हैं। तो इज्जतदार तरीके से एजेंसी में जाएं, एजेंट से वीज़ा लगवाएं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या कहीं भी, वहाँ से एजेंसी के थ्रू यहाँ पर आए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी टू कंपनी वीज़ा अभी ओपन है, किसी ने पूछा था। तो बहरहाल ये अपडेट है सारी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जॉब्स के रिलेटेड और जो बाकी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।